हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का कुछ एडजेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको नोट किए हैं, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल नोट्स है जो आपके इंटरव्यू या अदरवाइज कहीं पे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला है, फ्यूज वायर में के रूप में सबसे अधिक लीड टिन एलॉय तथा कॉपर एलॉय का प्रयोग किया जाता है। जो फ्यूज वायर होता है उसमें ज़्यादा लीड टिन जो एलॉय होता है और कॉपर एलॉय का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉपर और टिन का। ठीक है, फिर फ्यूज वायर की करंट रेटिंग समांतर लोड करंट से 1.5 गुने लिया जाता है। यानी जो भी हम फ्यूज लेंगे वो हमारा जो लोड होगा, लोड से 1.5 गुने साइज का या रेटिंग वाला हम लोग फ्यूज लेते हैं। ठीक है, फ्यूज 3 प्रकार के होते हैं। जो फ्यूज 3 प्रकार के होते हैं, एक ओपन टाइप होता है, एक सेमी क्लोज्ड टाइप होता है और फुल्ली क्लोज्ड टाइप होता है। ओपन टाइप जो ट्रांसफार्मर या पोलो पर आप देखे होंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर पे आप देखे होंगे ओपन टाइप फ्यूज का प्रयोग पोलो पर किया जाता है। ठीक है, और फुली क्लोज फ्यूज HRC और कैरेटेज टाइप होते हैं। ठीक है, HRC फ्यूज एक्यूरेट एंड विश्वसनीय फ्यूज होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, यानी फ्यूज जो हमारा होता है विद्युत धारा ऊष्मीय के प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड टिन फ्यूज वायर का अनुपात जो होता है वो 63 संबंधित से 37% होता है। फ्यूज का मुख्य कार्य होता है ज़्यादा करंट को रोकना है। यानी फ्यूज का ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अदर या कहीं पे भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है फ्यूज का क्या कार्य होता है। तो फ्यूज का मुख्य कार्य होता है ज़्यादा करंट को रोकना। ठीक है, और जो पहला भी क्वेश्चन बताए हैं कि तो फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और नेक्स्ट बनेंगे, कंडक्ट पाइप को चूड़ी काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सॉक एंड डाई का प्रयोग किया जाता है। सनमाइका सीट को छिद्र करने के लिए हैंड ड्रिल या इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। सनमाइका सीट हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। ठीक है, फ्यूज को सर्किट में शुरू में अवश्य लगाना चाहिए। यानी फ्यूज ये पहले भी बताए हैं, फ्यूज को कभी भी सर्किट कोई घर में यदि हम अपना तार या सर्किट को हम जब बिछाएंगे तो पहले अपना फ्यूज जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ही लगा देते हैं फ्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जंग से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जंग लगने पर चालक का उम्र भी कम हो जाता है तथा उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यानी जो हमारा कंडक्टर होता है, जो हमारा तार होता है, तार का अंदर वाला जो पीतल का होता है या जो एल्युमिनियम का होता है उसी को कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वह जो होता है वो जंगरोधिक होना चाहिए, यानी उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। नहीं तो जंग लगेगा तो क्या होगा, हमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा जिसके कारण हमारा धारा प्रवाहित होने में दिक्कत होगा और कम होगा। ठीक है, हीटर आदि में प्रयोग होने वाले चालकों का गलनांक अधिक होना चाहिए, ये तो आपको भी मालूम होना है वो होता है। ठीक है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, जो चांदी होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, यह आमतौर पर पूछा जाता है, क्योंकि चांदी जो है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, नंबर 1 पर इसका श्रेणी है, दूसरे पे कॉपर है। तो इसका 1.59 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर होता है, और तांबे का जो होता है दूसरे नंबर पर 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी सेल और नेगेटिव फेज बनाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्विच होल्डर और प्लग आदि टर्मिनल पीतल के बनाए जाते हैं, और ये भी जो स्विच और होल्डर और प्लग बनाए जाते हैं ये बेकलाइट के भी बनते हैं। ठीक है, बेकलाइट वो
जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है उसे बैकलाइट कहते हैं। उसी के द्वारा बनाया जाता है, फिर स्विच हो या होल्डर हो या प्लग हो। और जो टर्मिनल जो बनाए जाते हैं वो पीतल के बनाए जाते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो आते हैं। होल्डर और सोल्डर एंड फ्यूज वायर बनाने के लिए तथा निकल प्लेटिंग के लिए निकल का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा होल्डर होता है वो अब देखे होंगे, सोल्डर देखे होंगे तो उजर कलर सफ़ेद कलर का होता है, उस पर निकल का मात्रा दिया जाता है इसलिए कि वो चिकना दिखे, ठीक है। फ्यूज भी देखे होंगे तो वो उजर दिखता है क्योंकि उस पर निकल का प्लेटिंग किया होता है। बल्ब और ट्यूब में फिलामेंट एवं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बल्ब और नाइक्रोम का मिश्र धातु है, यह नाइक्रोम मिश्र धातु होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है तो 80% निकल होता है और 20% नाइक्रोमियम है, क्लोरियम के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसका प्रयोग हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, केटल आदि में हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नाइक्रोम जो किस से निकल और क्लोरियम में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज्म एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 86% और मैग्नीज्म ये थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, 12% होता है और निकल की मात्रा 2% होता है, जिसको रेजिस्टेंस तथा सॉलिड वायर ब्रिज बनाने में काम आता है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।